स्कर्ट छोटी पहन कर आई है, बाल फैशनेबल बनाए हुए हैं, लड़कों से बातें करती रहती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, स्लट हो गई। आपने अपनी डिसप्लेजर जताया था ऑब्वियसली जब निर्भया केस की बात हुई। आपने अपना डिसप्लेजर जताया जब कोलकाता में जो 8 अगस्त को हुआ, एक डॉक्टर जाते हैं आफ्टर 36 आवर्स, डॉक्टर्स आर ओवरवर्क्ड इन इंडिया, दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। वो 36 घंटे के बाद जाके खाना खा के हॉस्पिटल में जहाँ पे लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का काम करते हैं, वो वहां पे लेट भी नहीं सकते, और लोग उसको निर्भया 2.0 न्यूज़ इज लाइक मतलब, और वही बात आ जाती है ना कि आप लोगों को सेंसेशनलाइज करना है, बट exactly. और फिर उसके बाद ना कुछ केसेस आए बैंगलोर में 18 अगस्त को 21 साल की लड़की के साथ एलिजिडली पार्टी से वो वापसी आ रही थी, उनके साथ रही। 20 अगस्त को देहरादून में नर्स के साथ, 21 अगस्त को महाराष्ट्र में 3-4 साल की छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, एंड सडनली लोग कहते हैं कि ये न्यूज में इतना क्यों आ रहा है। भाई ये तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, these are the only cases that are getting reported। आपने अपना डिस्प्लेजर मेरे से किया था कि अंश शायद लोग सही सवाल ही नहीं पूछ रहे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस हर केस के लिए उतना ही सेंसेशनलाइज करना चाहिए, उतना ही हमें गुस्सा दिखाना चाहिए। गुस्सा, सेंसेशनलाइज इज नॉट द वर्ड आई वुड यूज, बिकॉज वो मीडिया का काम है, वो हमारा काम नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उस सेंसेशनलाइजेशन की वजह से हमारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप हर रेपिस्ट को, if I go to a child and say, can you draw a डाकू, can you draw a rapist, they'll have a certain image, right? मेरी भी वही इमेज थी। तो जब आपने बात की अपना डिस्प्लेजर का कि उस हर केस के बारे में बात होनी चाहिए, तो जब आप तिहाड़ जेल गए जिस रिसर्च के लिए काफी पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने आपने बात की और उस रिसर्च के बारे में बात हुई, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन तिहाड़ जाने से पहले? आपको क्या लगा था कि बहुत ही सॉर्ट ऑफ गुंडे गंदे, या फिर वो? Yes, that's like underselling the image I had in my head. मेरे दिमाग में जो इमेज थी, honestly I'm not even exaggerating, जैसे आपने कहा ना, मुझे मेरा पहला encounter with really understanding sexual violence was निर्भया केस। मेरे केस में that was the case that probably propelled my interest in that direction, but उससे पहले I had never been able to think about what a rapist looks like. So when I sat myself down and thought, who am I going to meet? That's exactly what I thought. गुंडा, मवाली, मुंह पे घाव वाव होंगे, लगा होगा कि हाँ रोज लड़ाई होती है, आई पैच बांधा होगा, you know, मूछे ऐसी होंगी, पुरानी पिक्चरें देख देख के, you know, कि काली और सफेद धारियों में जेल में जैसे काम कर रहे हैं। But that's the thing, हम लोगों में ऐसे कितने लोगों को पता होता है जेल, what does jail also look like? नहीं पता होता ना। तो आप सोचो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम इतना गुस्सा होके सड़कों पे जा रहे हैं, हम वायलेंस के खिलाफ चेंज चाह रहे हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम। और कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट अ रेपिस्ट इज सो वॉप्ड। आप अगर किसी सूटेड बूटेड आदमी को ब्रीफ केस लेते हुए एक मर्सिडीज में बैठते हुए गुड़गांव से निकलते हुए देख रहे हो, आप सोचोगे ये रेपिस्ट है? मैं ऐसे 100 लोग आपको गिनवा सकती हूँ जो एग्जैक्टली लुक लाइक दैट, दीज पीपल, एंड आई हैव कमिटेड सेक्सुअल वायलेंस और harassment or all sorts of violence against women. So that is the thing that even जब आपने मुझसे इससे पहले पूछा तिहाड़ की, तो अगर बात करें, I had no concept of what a jail was. I had no concept of what a, you know, जेल के अंदर जो रह रहा है as a कैदी, वो what do they even look like? And they were a mixed bag of people यार, when you sit there and you talk to them, आप ये सोचो कि काफ़ी समय से तो अब वो जेल में ही है, तो एक कहीं ना कहीं जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, दे ऑल अपीयर सिमिलर, बिकॉज जेल में आप क्या ही कर लोगे अब, राइट? अगर आप बाहर गुंडे भी थे और अगर होगी आपकी मूछें ऐसी मुड़ी हुई, होंगे आपके सर पे 4-10 दाग, जेल में एटलीस्ट व्हेन आई वेंट मेट पीपल, दे लुक्ड लाइक मोस्ट
नॉर्मल इंडियन मैन, लाइक अ मिक्स बैग ऑफ देम। कोई शहर का भी लग रहा था, कोई गांव का भी लग रहा था, वो तो बातचीत और उस लहजे से आपको पता चल जाता है। बट अगर आप मीडिया को देखो, मीडिया नॉर्मली रिपोर्ट्स थिंग्स लाइक गैंग रेप्स ऑलमोस्ट एज कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द थिंग इज, ये तो आपको एक केस मिल गया है ना इतना सेंसेशनलाइज करने के लिए। निर्भया के केस से अभी जो ये कोलकाता का गैंग रेप हुआ है उसके बीच में आपने मुझे 4 केसेस अभी गिनवा दिए हैं जस्ट अभी इससे। ये रिसेंट है। उसमें मैं कहती हूँ आप फॉर एवरी ईयर यू कैन से दैट वी हैड एटलीस्ट 5 सेंसेशनलाइज्ड केसेस, ओके, फॉर एवरी ईयर। 10 साल हो चुके हैं निर्भया के केस को, एक्चुअली मोर, राइट। कोलकाता केस में तो आप देखो, इन्होंने शुरुआत में भी मीडिया ने कहा कि ये गैंग रेप है, बट दैट वाज नॉट प्रूवन। शुरुआत में तो दे वर डिफेंडिंग द अक्यूजर्स एंड they were sort of covering things up, ऐसा महसूस हुआ मुझे तो कोलकाता के केस। I don't know, I think for me it was like दो चीजें हुई शुरू में। when initially I started reading I was like is it another gang rape? by the time 1-2 हफ्ते गुजरे, because देखो हम कई बार we don't even wait to sort of really get information, right? हमने एक headline पढ़ी, हम annoy हो गए, हम गुस्सा हो गए। so by the time I was in week 3 of this case progressing, it was just about one man that was arrested, it was not about a gang rape. And I'm not saying that that's the whole story. I'm saying कि धीरे धीरे जब FIR हुई, जब कोई विटनेस मिला, जब बातचीत करने लगे, जब बॉडी का ऑटोप्सी हुई और इंफॉर्मेशन आई, तभी तो आपको पता चलेगा ना एक्चुअली हुआ क्या है। I'm not saying कि the rage is not justified. I'm saying you should be protesting every day. मैं तो कह रही हूँ कि आप सड़क पे रोज पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्यों नहीं खड़े हो रहे हो टू से कि when will we all take this matter seriously? But I'm also saying that for media, आप ये भी मत सोचिए कि मीडिया का काम हमेशा ही बहुत अच्छा है कि आप you being very novel citizen and giving समाज को the best information. आपको तो TRP मिल रहा है ना, आप तो हेडलाइन बिकती हैं। तो I'm not saying that at the end of the day they are, I also don't want to completely malign the media, but मैं कह रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ आधा केसेस के बारे में हेडलाइंस ख़त्म ही नहीं होती हैं। एंड लाइक आई सेड, इफ देयर इज गांव में एक औरत बैठी हुई जिसका पति उस पर रोज अत्याचार कर रहा है, वो तो खाली न्यूज़ ही देखती रह जाएगी ना, कौन उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है? अगर उसको टीवी देखना अलाउड है तो I'm not sure. lying, मतलब ऐसा I don't know Ansha, you don't वो know तो the extreme. I don't know, I'm just saying आप you cannot pick and choose किस क्राइम पे आप आउटरेज करो। मैंने इसलिए आपको ये पूछा क्योंकि दिस टेक्स अस बैक टू स्क्वायर वन की एजुकेशन, क्योंकि रोज प्रोटेस्ट करना कितना सस्टेनेबल है लोगों के लिए? नहीं है। एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, द रीजन आई गेव यू दीज 2 वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल्स, राइट? ईव टीजिंग की बात हमने करी है, हमने स्कूलों में बॉयज गर्ल्स की स्लट शेमिंग, कॉमन कॉन्वर्जेशन में हम किसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे लाइफ में कई बार एडल्ट्स भी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें लगता है आप क्या बातें कर रहे हो, क्या घटिया बातें हैं ये। सो द रीजन आई ब्रॉट ऑल दैट अप, and you know that there may be a lady whose husband may be sexually violating her, but हमारे देश में लॉ भी नहीं है जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करता है। अभी यूके में 1991 so yeah, so the reason I'm putting these things out to you is because एजुकेशन की आपने अभी बात की। एजुकेशन में सबसे बड़ा स्टेप हमें ये समझने के लिए है कि सेक्सुअल वायलेंस एक स्पेक्ट्रम पे होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूम पे होता है, स्पेक्ट्रम पे भी नहीं मैं कहूँगी, एक कॉन्टिन्यूम पे होता है। कॉन्टिन्यूम एक लाइन से कैसे डिफर करता है कि उसमें जो पॉइंट्स होते हैं यू डोंट नो कब वो मर्ज कर जाते हैं, कहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एक ख़त्म हो रहा है, दे आर सो ईजिली ब्लेंडेबल। तो जब आप एक कंटिन्यूम की बात कर रहे हो, उस कंटिन्यूम में आप औरतों के सारे एक्सपीरियंसेस रख दो। आप एक सिंपल सा प्रैंक कॉलिंग, बंदा एक लड़की को फ़ोन कर करके हरास कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, रोज़ फ़ोन कर रहा है, उसके बाद रख दो सड़क पे औरत चल रही है, ईव टीजिंग हो रही है, सीटी मार रहे हैं, ऊपर से नीचे तक ताड़ रहे हैं, ठीक है। पहुंच जाओ वर्क प्लेस पे सेक्सिस्ट जोक्स हो रहे हैं, ठीक है, पैसे इक्वल नहीं मिल रहे हैं, बॉस सेक्सुअली हरास कर रहा है। उसके आगे चले जाओ, क्या पता कोई आपको अब सेक्सुअल हरासमेंट से हम सेक्सुअल वायलेंस पे पहुंच गए हैं। रेप पे मैं अभी आई भी नहीं हूँ,
बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट औरतों के एवरीडे एक्सपीरियंसेस, चलो मैंने तो ईव टीजिंग बोला, सबसे पहले आप यही उससे भी आप एवरीडे बिहेवियर देख लो, जस्ट कांस्टेंट पैरानोया। अगर आप अकेले सड़क पे चल रहे हो, कोई नहीं आपको अटैक कर रहा, आप अकेले सड़क पे चल रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली यही सोच रहे हो मैं टाइम से घर पहुंच जाऊं। कितने मैं आई स्पोकन टू सो मेनी पीपल एंड यू मस्ट हैव हर्ड मेनी विमेन से कि मेरे घर की चाबी मैं अपने फिंगर्स के बीच में रखती हूँ। आई ऑलवेज मेक श्योर मेरा एक ही एयरपॉड चल रहा है, क्योंकि इफ़ आई listen to music on both my AirPods or my headphones, then I zone out. You know, I'm always trying to, अगर मुझे drunk लड़के दिख रहे हैं मैं सड़क क्रॉस कर लेती हूँ. So start your continuum from there. आप औरतों की every day to day behaviors जो उनको bother करते हैं उसको इस spectrum पे रखो, and you keep progressing, and then you're talking about sexual violence, you are talking about rape, you are talking about incest. जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जब ये गुस्से की बात करते हैं, प्रोटेस्ट की बात करते हैं, दैट्स द थिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं है कि जब तक रेप नहीं हो रहा है, किसी औरत को जला नहीं दिया जा रहा है, तभी आपका ये आक्रोश और आपका ये एंगर बाहर आए। जब आप इस कंटिन्यूम में औरतों के इवन छोटे से छोटे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को नहीं टैकल करोगे, यू कैनॉट fathom tackling a crime as complex as rape, क्योंकि आप ये नहीं डिनाई कर सकते हो कि वो एक्शन जो रेप का हुआ है दैट इज डिवॉइड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव जस्ट पुट ऑन दिस कंटिन्यूम। कहीं ना कहीं जो आदमी रेप करने के काबिल है वो ये सारी चीज़ें सही हैं ये सोचने के भी काबिल है ना, कि नहीं क्यों कंसेंट लूँ, नहीं अगर थोड़ा छेड़ दिया तो क्या हुआ। And in all of these things that I've put on this continuum, अगर आप देखो सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर होती है। रात को अकेले बाहरी मत जाओ, अपने ख्याल रखो, फलाना करो, ढिमकाना करो। So the point is, you started this by asking me how should women be treated? They should be treated in a way where people realize कि औरतों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी डीप सीटेड हैं क्योंकि हमारे समाज में वो सब नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर रात को आप बाहर जा रहे हो एंड यू नो दैट मेरे सड़क में एक पॉइंट कहीं आता है जहाँ पब है या जहाँ कहीं एक रेस्टोरेंट बार है, वहाँ रात को गाड़ी में लड़के बैठ के दारू पीते हैं, योर पेरेंट्स विल प्रोबेबली टेल यू बेटा आप उस रास्ते से क्यों जा रहे हो, इवन इफ दैट्स द मोस्ट डायरेक्ट रूट टू योर हाउस, या आप किसी को साथ लेकर जाओ या आप सड़क क्रॉस कर लो। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी कि आप आदमियों को बोलोगे कि भाई कई बार मेक श्योर दैट if you are doing some activities, the people around you, young girls, even young boys, women, they don't feel इतना intimidated and discomfort कि कोई अपना रास्ता ही बदल दे। So ultimately, you know, it's tricky, Ansh. The reason it's tricky is because आपके इस podcast पे जितनी बार मैं कोई बात बोल रही हूँ उतनी बार मैं ये भी सोच रही हूँ कि बट सो मेनी टाइम्स देयर हैज बीन अ सिचुएशन वेयर आई हैव नॉट क्रॉस द रोड एंड द बॉयज हैव बीन फाइन एंड नोबडी हैज डन बदतमीजी, एंड समटाइम्स वी हैव टू ऑल्सो कीप दैट इन माइंड कि हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, एंड एजुकेशन इज नीडेड फॉर एवरीबडी। जो ऑलरेडी अच्छा है उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स है, जिसको कुछ नहीं पता वो कुछ नया सीख ले। So that is how we should approach it, you know. आपने एक बहुत अच्छी बात की थी जब आप तिहाड़ की बात कर रहे थे। आपने कहा किसी भी रिहैब फैसिलिटी में जाओ, किसी भी करेक्शन फैसिलिटी में जाओ, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। Yeah. एंड आपकी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि also when you ask them questions they act like you know they are changed people, they're changed men, there's changed perspectives. Yeah. But वो उन्हें पता है कि rapist, आपकी रिसर्च में कोट किया था कि rapist, मतलब आपने दूसरे क्रिमिनल्स से बात की थी तो it was very fascinating that even other criminals have morality. उन्होंने डकैती मर्डर किया बट उन्होंने कहा हमने रेप नहीं किया मैम। ये तो उस बारे में बात करो कि मैं आपसे चलो एक सवाल पूछता हूँ, आपने रेपिस्ट से बात की है, एज अ मैन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ जो बहुत सेंसिटिव है। आई वुड नेवर फील अराउज्ड कि अगर सामने वाले को करना ही नहीं, एंड अगर वो आपको डिस्कम्फर्ट दिख रहा है कि सामने वाले को नहीं करना तो आपका ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है यार कि मतलब अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मतलब तो
आपने इन लोगों से बात की, इन सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, और हम सिंपैथाइजर नहीं है, Yeah. बट जो आपने एक स्पेक्ट्रम बताया औरतों के साथ जो चीजें होती है, जो लीड करती हैं, अरे So I'll tell you how such questions were asked, क्योंकि at the end of the day research में आप किसी से अगर बात करना चाह रहे हो, so you also have to create an environment कि कोई आपसे इतनी intimate बातें share करे, ठीक है। है ना? तो a lot of the times you are, before asking very direct questions, building a rapport, and you're also trying to understand about them as people. मैं बहुत क्यूरियोसिटी लेकर गई थी क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसे लोगों ने ये जो क्राइम किया है क्यों करा है, ये किस तरीके के लोग होते हैं, बट मैं उस क्राइम से पहले वो कैसे थे मैं वो भी जानना चाह रही थी। बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जब आप क्राइम की बात करो, चाहे कोई भी क्राइम हो, अप अनटिल द पॉइंट यू हैव कमिटेड दैट क्राइम, you have a very different perception of yourself and the world has a different perception of you, right? जब आप उनसे बात कर रहे थे, आपने कुछ ऐसे पैटर्न्स उनकी बातों में, जब when you were building a rapport और वो अपने पास्ट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ भी चीजें नोटिस की कि यार यहाँ पे रोका जा सकता था रेप? मतलब आपने जैसे पूरा एक वो बताया ना कि ऐसा तो है नहीं कि यू आर अ नॉर्मल एवरीडे मैन और एक दिन आप कहते हो कि मैं आज जाके रेप करके आ रहा हूँ। Exactly. So that's why I said they are ordinary people, because अगर आप किसी अपने even if you look into your friend circles, sometimes if a girl says that I've come back from a party and I feel like somebody took advantage of me and treated me badly, violated my personal space, rape ना भी कहो, क्या होता है काफ़ी बार, and this is something I've even asked my partner. Okay, I've asked him, at what point do you cross the line between being the nice guy and the creep at the party? ठीक है? Because it's a very thin line. Okay. It's a very thin line because we've all grown up in a society, and now I'm speaking of my privileged background and your privileged background, where we've gone to enough parties to stand in a corner and see कि अब जो होने वाला है वो सही नहीं होने वाला है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, right? 100%. Or the minute you have a female friend who you're about to say that I think we need to take you also with us, कि आप इसके साथ तो नहीं जा रहे हो, or where people that you know may not be your friends, you know that they are particularly trying to get someone drunk so that the evening turns out to be a certain way. This line, that pattern that you're trying to understand, कि जब रेपिस्ट ने अपने बचपन की लाइफ के बारे में मुझे बताया, क्या मैं उससे पैटर्न डिराइव कर पाई कि एट व्हाट पॉइंट कहाँ रोका जा सकता था रेप? नो, बिकॉज sometimes people also forget that rape, like most crimes, there are multiple things that need to be existing for that crime to take place. It is a highly situational crime. Any crime to exist, certain things have to be there, right? अगर आप चोरी देखो, चोर कब चोरी करेगा? किसी घर को देखेगा, मौका ढूंढेगा, मौका होना चाहिए. Okay, तो they look for an opportunity. Preparation होनी चाहिए, right? So like that, when we talk about a situational crime, a lot of the times वो सेटअप ऐसा होता है जहाँ पे लॉट्स ऑफ फैक्टर्स प्ले अ रोल. एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से रेप होता है. पीपल थिंक कि आदमी अपनी थिंकिंग बदल लेगा तो रेप नहीं होगा. रेप हो सकता है ना हो, कम चांसेस हो जाए, बट वो एक चीज़ इज दिस नॉट वन सिंगल थिंग. आप मुझे कोई भी एक क्राइम बता दो एंड आई विल नॉट बी एबल टू से कि ये एक चीज़ अगर हमने एज अ समाज चेंज कर ली तो रेप रुक जाएगा, टू डकैती रुक जाएगी, टेररिज्म रुक जाएगा, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क. We are complex people. We carry with ourselves our life experiences, and we also have the option to make mistakes. So a lot of the times when we talking about any crime, हम कहते हैं आदमी रिफॉर्म हो गया. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सच में गलती थी. क्यों नहीं हो सकती? I worry so many times if if there's a responsibility ever in my life to raise a young man, I don't know what I will do, because I will be raising that person in a world where I will constantly think about how can you not make a mistake that you regret for the rest of your life. Wow. सोचो ना आप. So when we're talking about people who've committed rapes also, आप उनसे बात, जब मैंने उनसे बात की, they said a lot of things that were problematic. A lot of things. Why? क्योंकि rape नहीं है एक अच्छी चीज़. But a lot of them also felt कि हाँ यार हमसे गलती हो गई. We just didn't understand what it was. Very few of them. Very few. And I'll give you an example.
and this is an important example. People ask me, and sometimes when they call me a sympathizer for these people, they sometimes probably miss the fact that I'm generally against death penalty. I feel like death penalty तो आप दो ही मत, because you're taking your society back decades and hundreds of years. कितनी कंट्री में हटा दिया? Yeah, because there's no need to, ये तो वही हो गया ना, ईंट का जवाब पत्थर से, तो उसका किसका फायदा हो रहा है? Why is it that आपका रिलीजन और हर कोई आपको यही शिक्षा दिए जा रहा है कि भाई काम, पीसफुल, मत किसी की बात का, यू डोंट हैव टू गिव कॉन्स्टेंटली जवाब, आप यू टेक द बिगर, यू बी द बिगर पर्सन. वाई? क्यों हम कहते हैं अग्रेशन इज नॉट द आंसर? मस्ट बी अ रीजन. तो जहाँ तक रेपिस्ट की बात है, यू आर टॉकिंग अबाउट मैन who have committed something vile, gross, that nobody goes behind these men and say कि ये बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसकी सपोर्टर हूँ. What do you support? I support the fact that अगर इसने ये काम किया है, I hope ये आगे जाके ये काम ना करे. That's what I support. I don't want this person to be left with the label of a rapist for the rest of their life, because that will give them even lesser motivation to change. जब समाज ने आपको इतना धुतकार दिया है, आपको क्यों बदलने की ज़रूरत है? चले जाओ दोबारा जेल, खाना भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत काम कर लोगे, पैसा कमा लोगे, कुछ आसपास लोग मिल जाएंगे जिन्होंने और कुछ चोर डकैती करी होगी. इतना आसान होता है किसी भी सरकार के लिए ये डिसीजन लेना, फांसी दे दो. क्यों? क्योंकि आपने एक 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को इमीडिएटली सेटिस्फाई कर दिया कि देखो हमें आपका गुस्सा समझ आ रहा है, हम आपके साथ हैं. बट सोल्यूशन ढूंढना इज द हार्डर जॉब. फांसी देना तो आसान है. आज फांसी पे टंगा दो. निर्भया के केस में क्या हुआ? फांसी दे दी. पिछले 12 साल में पूछा किसी ने कि सरकार ने फांसी तो दे दी, काम क्या किया औरतों को बचाने के लिए? और कितनी बेहतरीनी तरीके से आपने कुछ इम्प्लीमेंट करा हो तो चलो उसकी बात करते हैं, बिकॉज दैट्स हार्डर. पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, एजुकेशन लाना मुश्किल है, घरों घरों में जाके जागरूकता फैलाना मुश्किल है. एंड हम लोग भी आसानी से मान जाते हैं. दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन द डेथ पेनल्टी. आपको लगता है आप 4 आदमियों को हैंग कर दो, आपके समाज से ये प्रॉब्लम ही चली गई, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. आपको पता है, मैंने आपकी रिसर्च में पढ़ा था कि उन्होंने कहीं सारे सब्जेक्ट्स ने, सॉरी आई एम कॉलिंग देम सब्जेक्ट, कई सारे पार्टिसिपेंट्स सैंपल जो आपका था, उन्होंने कहा कि sorry I'm finding it hard to say it, I'm sorry, but उन्होंने provoke किया. और I think you gave an example somewhere, maybe it was your TED talk या कोई आपकी speech या interview था. तो एक 5 साल की बच्ची कैसे provoke करेगी? मतलब I think provocation, that's just a way to justify your bad action. क्या justify? मतलब अगर आप कह रहे हैं, चलो बच्चे तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब आई डोंट इवन नो कि मतलब फॉर मी आई डोंट नो, लाइक आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स व्हेन यू से कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए. बच्चे मतलब they don't have sense of any world or what's happening to them or around them. But is this question, I want to know, is this about the psyche of someone who justifies that? मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी रिसर्च में बात किया कि कैसे often the convicted rapist also blame the victim कि इसकी गलती थी. तो 5 साल की बच्ची जब बैठी हुई थी तो किसी इंसान ने ये कहा कि वो उसे प्रोवोक करे. ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट्स को लेके मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि यार उस आदमी की डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, सॉरी, बट आई एम जस्ट, ये मेरा ओपिनियन है. पर अगर आप कहते हो कि किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, किसी की स्कर्ट छोटी है, उसने आपको प्रोवोक किया, आपने उसका रेप कर दिया, तो भाई नकाब में औरतों का रेप क्यों होता है? और यूपी राजस्थान में जहाँ चोली ढके घूंघट होता है तो वहाँ रेप क्यों होता है? और मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का रेप क्यों होता है? तो हाउ डू यू लाइक सिंपैथाइज विद देम? क्यों ना दे भाई डेथ पेनल्टी?
हाँ एजुकेशन Okay. करो बट डेथ पेनल्टी से स्टार्ट करो ना कि ये तो होना ही है बट Okay. गेट योरसेल्फ एजुकेटेड मतलब Great. ठीक है. No, those are your point. Nothing to be sorry for. This is a conversation. So that's what you need. You have opposing sides to a conversation. So here what we are agreeing on is irrespective of what एजुकेशन तो anybody. हो ही एजुकेशन तो होगी ही बट आज की डेट में विक्टिम ब्लेमिंग तो लाइक यू सेड 5 साल का बच्चा हो 3 साल का बच्चा हो बुरके में औरत हो इवन 70-year-old नन हो कहीं राइट रेप तो हो ही रहा है सो क्लियरली व्हाट डज दिस टेल अस दिस टेल्स अस पहली बात तो कि औरतों को तो ब्लेम करना छोड़ ही दो ना दिस इज नो रीजन टू जस्टिफाई योर रेप 100%. Second thing I will say is it just the rapist who's justifying their crime by saying कि औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं फलाना करती हैं most people I know in समाज talk like this I don't know what समाज you are coming from police inspector ऐसे बोलता है lady police inspector बोल देती है if you are ever in a car with a boyfriend not your husband not your long term partner छोड़ो तो चलो इंडिया की बात ये कर तो रहे हैं ये तो चलो लेट्स से हस्बैंड नहीं है भाई नहीं है फादर नहीं है इफ शाम को आप कहीं किसी से बात ही कर रहे हो कुछ और नहीं कर रहे कितनी बार होता है ठुल्ले आके बोलेंगे और क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्यों मेरे साथ हुआ था एक बार मैं क्या एक्सप्लेन करूं बट मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैं इंडिया आता हूँ जो तो जब आप आया हूँ तो बहुत कम दिनों के लिए आया या तो क्यों बैठे हो क्या कर रहे हो कैसे कर ऑब्वियसली पता नहीं क्या थिंकिंग है मेरे को हर बार ही रोक लेते हैं पता नहीं क्यों मैं अकेला भी हूँ मुझे रोक लेते हैं तो इट्स प्रॉब्ली समथिंग देन मूविंग ऑन हाँ जी आप कह रहे थे तो आप अगर आई थिंक ऑल यू हैव टू टाइप इज विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड्स गूगल पे एंड यू विल इजीली फाइंड किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कुछ कहा होगा बेटियों को बोलो घर पे रहे भाई के साथ बाहर जाए मैं आपको ये बोलने वाला था सीएम आई कोटेड 20 में 2 माइनर्स का गैंग रेप हुआ था गोवा में या तो सीएम जो थे उस टाइम प्रमोद सावंत उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि लड़कियां रात को बाहर क्या कर रही थी तो इनको क्यों नहीं डेथ पेनल्टी देना चाह रहे हैं फिर आप दे दो बिल्कुल दे दो एंड व्हाट विल दैट अचीव मतलब what will it achieve now as a reasonable person give me a reasonable explanation of मतलब what it उसके will be रीजनेबल तो किसी को मारने का कोई रीजन तो है आपके पास है मेरे पास ये है आपके कि पास है आपने कहा कि डेथ पेनल्टी से शुरुआत करो एजुकेशन साथ में कर देना गिव मी one I say one I don't even say multiple empirical evidence that shows कि जहाँ पे डेथ पेनल्टी ऑलरेडी लागू की गई है वहाँ रेप्स बंद हो गए I am just saying कि this is not coming backed up by any research this is pure emotion considering जो आपने मुझे पहली बार बात बोली थी कि अंश ऐसा क्यों है कि आदमी या किसी भी समाज में इंसान को लगता है कि मेरी माँ बहन के साथ नहीं होना चाहिए तेरे घर में माँ बहन नहीं है मैं तो किसी की भी माँ बहन बेटी गर्लफ्रेंड बीवी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए तो फिर आई थिंक टू क्रिएट फियर इट्स इम्पोर्टेंट कि मतलब अगर हमने ये किया तो लोगों को अपनी जान बहुत प्यारी होती है जो लोग क्राइम करते हैं मेरी कोई रिसर्च नहीं है बाकी लोगों की सुनी है मीडिया में सुना है विलन कैसा होता है कि उसकी पिक्चर है मेरे दिमाग में ठीक है तो अगर उनका सबसे बड़ा डर जो है कि हमारी जान ले लेंगे तो मे बी कर्व हो जाए मेरा ये थॉट प्रोसेस है और मैं गलत हो सकता हूँ निर्भया के केस में जान ले ली डेफिनेटली क्या हुआ कितना डर पैदा हुआ लोगों के मन में if you think about some of the cases that have happened after Nirbhaya, people have actually not kept the victim alive. डर is subjective. आप एक इस thought process के पीछे death penalty लागू कर देंगे तो जितने लोगों का नंबर आपने मुझे NCRB का दिया है some 39,000 something चढ़ा दो 20,000 हो जाए कम हो नहीं मैं कह रही हूँ चढ़ा दो सबको चढ़ा दो Are you telling me उसके बाद ये क्राइम सॉल्व हो जाएगा लोगों में इतना डर पैदा हो जाएगा कि कोई ये क्राइम नहीं करेगा प्लस इज दैट actually solving the problem? It is not actually solving the problem, but it is an extreme rapid action that can evoke the question कि भाई इतने रेपिस्ट हैं क्यों इतने लोगों ने बट ये तो रिपोर्टेड है आपने तो खुद ही कहा हाँ but आपने कहा ये तो रिपोर्टेड क्राइम जी रिपोर्टेड तो व्हाट अबाउट वो रेपिस्ट जो आज तक रिपोर्ट ही नहीं हो पाया लाइक मोस्ट विमेन
देयर हस्बैंड्स आर रेपिंग देम, राइट? मैरिटल रेप तो क्राइम ही नहीं है आपके देश में. वो क्या करे? वो वेट करें कि पहले ये क्राइम बने फिर पति चढ़े फांसी पे. सो इफ यू पील बैक द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स दैट वी से एज अ सोसाइटी, क्यों नहीं? अब देखो, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी है, इसीलिए शायद हो सकता है मैं इतना डिटैच होकर ये बात बोल पा रही हूँ. बट एज अ वुमन आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, राइट? आई ऑल्सो नो कि अगर कल को कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है, आई वॉन्ट दैट पर्सन पनिश्ड, आई वॉन्ट दैट दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट ओके. बट मुझे ये भी पता है कि अगर कल को मैं इस बंदे को फांसी चढ़ा दूंगी तो यू आर रॉबिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मेक some long-term change. Significant change. Because a society is always judged by how you treat its most marginalized people. And people who are in prisons are marginalized. Extremely. Extremely. और हम क्यों इस बात को इग्नोर करते हैं कि we as a country have certain kinds of people that are by and large being found in the prison. अगर मैं अपने सैंपल के डेमोग्राफिक्स की बात करूँ, कौन इतने पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे? I had 2 or 3 people who had done a master's degree. A lot of them had pursued their higher education after coming to the prison. 8वीं तक पढ़े होंगे, 4वीं तक पढ़े होंगे. सबकी जो फैमिली बैकग्राउंड्स उन्होंने शेयर करे, most of them were coming from extremely struggling backgrounds. And I don't use this word lightly because I know the kind of positionality I was carrying when I went and spoke to them. So your bias in terms of the privileged life that you have seen? I would say just the privilege of the way I lived, but having privilege enough to access education or growing up in an environment where maybe, you know, like if मेरी माँ भी दफ्तर जा रही है, मेरे पिताजी भी दफ्तर जा रहे हैं, मेरे घर में दादा दादी भी पढ़े लिखे हैं, तो मुझे कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई ये जैसी 18 की होगी इसकी शादी करा दो, राइट? दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स नॉट द कॉन्टेक्स्ट इन विच आई हैव ग्रोन अप. अगर हमारे घर में इफ समथिंग इज बीइंग सेड अबाउट, इफ मेरी मम्मी के बारे में कोई कुछ कहता है, इवन इफ माई डैड, यू नो, एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू हैव टिफ्स ऑन एंड ऑफ, राइट? As a kid, if I ever saw my father saying something to my mom, I would lash out. I would go push him and I would say, "आपने ऐसा क्यों बोला?" So the thing is, many homes, these are things that are now being normalized, right? People speaking up and saying, and especially kids, because young people are impressionable. But अगर आप किसी मैं अपने सैंपल की बात करती हूँ, मैंने जिन लोगों से बात की उनके घर में it was normalized कि भाई औरत का यही रोल है, यही काम है, जिम्मेदारियाँ जो उन पर थी. None of this is justifying what they have done, and that's where people misunderstand me and my work. The thing is, आप ये भी तो सोचो कि किसी को तो रिसर्च करनी है ना. ये जवाब आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं does not mean that that's not the truth. So the truth here is, yes, ये बात आप बहुत बार दोहरा चुके हो इस पॉडकास्ट में ना अंश, that मेरी बहन मेरी माँ पे बीते, मैं ये नहीं चाहूँगा उस किसी के भी. That's what they said also. That is why it is so complex and interesting. किसी भी रेपिस्ट से आपको लगता है कि मैंने अगर इतने साल वहाँ रिसर्च करी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा होगा अगर आपने किसी का रेप किया है, आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? Who will say yes? हमें अच्छा लगता. And I think that is the problem. आप जितना इज्जत, जितना प्रोटेक्शन अपनी बहन अपनी माँ को देना चाह रहे हो, आप दूसरी औरतों को भी दो. She is also, and not because she is someone's wife, sister or mother, just because that is her right as a human being. As a human being. You should not be mistreating anybody. You know. तो इस केस में भी यही था. Yes, there was a lack of education. But हम अगर कहते हैं कि रेपिस्ट जो थे वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे, कहाँ से उनको ये शक्ति मिल रही थी जस्टिफाई करने थी? क्योंकि एक सारे आंसर्स उनके आ रहे थे फ्रॉम द समाज दैट दे हैव ग्रोन अप इन. अगर आप कह रहे हो चीफ मिनिस्टर ऐसा कह सकता है कि लड़कियां रात को क्यों बाहर जा रही हैं इन अ स्टेट लाइक गोवा, ये तो कोई रेपिस्ट नहीं कह सकता कि भाई नहीं मुझे लग रहा था उसका कैरेक्टर ढीला है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ अ कल्चर वेयर वी आर नॉट बीइंग गुड to the women, to our young girls, but also to our men and our boys. कौन यंग आदमी चाहता है कि औरतें मुझे ना पसंद करें, मुझे देख के क्रीप आउट हो जाए, मुझसे दूर हो जाए, मेरी माँ को मुझसे शर्म आए क्योंकि मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, मैं ऐसी बातें बोलता हूँ. सो द पॉइंट इज, अ लॉट ऑफ द टाइम्स whether it's my attitudes on death penalty or whether it's my attitudes on कि ये आदमी ही लीचड़ है, बहुत ही घटिया बातें करता है, is the same.
आप अगर किसी को मौका दे रहे हो अपनी गलती सुधारने का, और अगर वो उस मौके का सही फ़ायदा उठाता है, then as a society we've done well. If you think about sex education as a holistic educational experience, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा एक सर्टेन बच्चे के लेवल पे लाके उसको एक्सपोज कर सकते Good touch. I don't expect anyone before hitting puberty to know about sexual intercourse if it's not required, you know. I'd rather आप उन्हें कि फैमिली में ही गुड टच बैड टच के बारे में बताओ. मोर देन गुड टच बैड टच, आप उनको ये भी बताओ कि हु इज़ द पर्सन दैट यू कैन कम एंड सॉर्ट ऑफ कन्फाइड इन. आप इतने अलग अलग स्पेसेस में एग्जिस्ट कर रहे हो, राइट? आप खेलने भी जा रहे हो, आप ट्यूशन भी जा रहे हो, आप स्कूल में इतना वक्त गुजार रहे हो. enable your kids, whether it's a male child, whether it's a female, कि if you feel uncomfortable, if something is not right, speak to someone about it. हम इतनी बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो नंबर हैं ये they're just the tip of the iceberg, right? Because people don't go and report. So the way to encourage people to report is to firstly not see this as a bad thing. It's not a reflection on you. If someone has done something to you, you are not to be blamed. Your job is to go and at least confide in someone and talk about it so that you can put an end to it. Especially as a child, क्योंकि अगर आप 18 plus हो सकता है आप खुद ही कोई एक्शन ले सको. But if you're a young kid, you need guardianship, right? You're going to have someone who will be looking after you. तो जहाँ तक सेक्स एजुकेशन की बात है अंश, एंड यू हैव प्रोग्राम्स जो यूनेस्को ने खुद क्रिएट करे हुए हैं, एंड स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव द ऑप्शन टू अडॉप्ट दीज. देयर आर प्रॉपर मॉड्यूल, देयर इज अ होलिस्टिक सेक्स एजुकेशन पैकेज, एंड आप अपने स्कूल के वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के हिसाब से चूज़ कर लो आपको किस स्टेज पे बच्चों को किस इंफॉर्मेशन से एक्सपोज करना है, राइट? यू एज पेरेंट्स, एज इंस्टीट्यूशंस कैन पिक एंड चूज व्हेन is the right time to share what type of information. But हमें ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि आपने सेक्स एजुकेशन की बात कर दी तो बच्चों ने जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेना है, राइट? आप सेक्सुअल वायलेंस कर्ब करना चाह रहे हो, you cannot curb sexual violence if you are so uncomfortable discussing sex. So at the end of the day, जहाँ तक कब इंट्रोड्यूस होना चाहिए, I think I leave that for people who are in positions to make those decisions, but it's important. It's important because sex education is not just about what happens when a man and a woman have sex. Because it is also about understanding your bodies, right? Why must we always have the biology class and the poor biology teacher जो जब reproduction के diagrams बनाए सब बैठ के हे करे? Why is that the only way that our kids need to learn about their bodies and what happens? So you said pornography exists. Pornography के अलावा भी बहुत कुछ है जो exist करता है. So the thing is, the minute you start talking to your kids about these things openly, they will not rely on pornography. I understand there's always a certain sense of curiosity, and a lot of people may say to you कि भाई हमें porn अच्छा लगता है because we are single people. ना सड़क पे किसी का rape करने से अच्छा है. We are, you know, masturbating in our own homes. We are taking care of ourselves. But again, pornographic material, अगर कोई यंग बच्चा देख रहा है, the kind of ideas that child is going to form in terms of what sex is just unrealistic. That's why a lot of responsible porn is also coming out now. In a module that I teach, we talk about sex, we talk about violence, we talk about art, we talk about pornography, what are the differences, you know, क्यों इतनी lines blurred हैं. Porn industry में भी अगर आप देखो, women are treated horribly. So ethical porn जो आ रहा है, and again there are great TED Talks on it, are where women directors are coming together, hiring people who are signing consent forms, who are making sure all their medical tests have come back correctly, and the storyline is not depicting some unrealistic rape-like incestuous fantasy, but what it actually is to discover pleasure. So again, I'm not someone who's saying go watch porn. I'm saying if you have so much information available at your fingertip, and you know you have young kids and young people who are relying on that information, don't you see that our responsibility is even greater then to either tell them what acceptable porn looks like? Because sometimes researchers have also argued that good porn can act as really good
medium for sex education. कितनी औरतें हैं जो कहती हैं that I've spent my entire life without ever knowing what an orgasm is, right? There have been movies on it. I'm not saying स्कूल में जाके बच्चों को बताओ how to pleasure your girlfriend, but at least empower them enough to know what their body parts can do, who can touch them, who cannot touch them, and what a good, positive, consensual relationship looks like. Because there's nothing wrong in having sex. Have sex, have it at the right time. That time can be determined by, again, a number of different factors. But हर माँ बाप यही चाहेगा ना कि at least my child feels safe, secure, and is not going to feel bad about themselves if they do something. And a lot of the times that what happens, and it's for both men and women. थैंक यू, आपने इतनी सारी चीज़ों पे बातें की एंड काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, बट मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ एज अ मैन टू हैव अ डिस्कशन ऑफ दीज ऑन दीज थिंग्स। एंड सबके लिए ये चीज़ मेरे हिसाब से, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो नॉर्मलाइज करनी चाहिए कि आप बात करो। एंड थैंक यू, आपने समय निकाला, बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई होप द पीपल हु आर लिसनिंग कैन टेक सर्टेन थिंग्स, एंड जहाँ गलत हो रहा है औरतों के साथ या आदमियों के साथ या किसी के भी साथ, जो भी उनका जेंडर है, जिससे भी वो ताल्लुकात रखते हैं, जिससे भी वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो बात करें इन चीज़ों के बारे में। बैड टच, गुड टच, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। नहीं मैटर करता कि कोई क्या पहनता है, और सोच की बहुत बड़ी बात है। तो आई होप हम एज अ सोसाइटी अपनी सोच बदल सकें एंड इन चीज़ों के बारे में कन्वर्सेशन नॉर्मलाइज हो सके।